सेकंड रुकना। ठीक है, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ मैं। और मेजर टॉपिक करेंगे हम आज एक, दैट इज बहुत ही, ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, थोड़ा सा लंबा भी है। अभी आप लोग देख रहे होंगे सारे अपने थोड़े टफ टफ से टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ही इजी और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सारे स्टेप लिख भी रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ, तो होपफुली समझ में आ जाना चाहिए। कहीं ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी चीज़ कहीं कुछ रहेगी तो लेट मी नो, आई विल अरेंज अ डाउट सेशन। बस पूरे पूरे टॉपिक नहीं पूछेगा कोई कि ये टॉपिक पूरा दोबारा बता दो, ठीक है? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होनी चाहिए, उसी के बाद ही मैं भी तो तभी हेल्प कर पाऊंगा ना आप लोगों की। ओके, वरना ऐसे तो अभी अपन ने जितने महीने में इतना टॉपिक कवर करा है वो मुझे दोबारा कराना पड़ जाएगा। चलिए वेबसाइट ओपन करता हूँ, डैशबोर्ड में आता हूँ। डैशबोर्ड में आ गया आपने। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसईओ पर्सपेक्टिव से। अगर ये करते हो ना, आप ऐसे मान लो आपकी वेबसाइट में 4 चांद लग जाएंगे आपके एसईओ में। सही बता रहा हूं मैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका नाम है स्कीमा मार्कअप। स्कीमा नाम है इस टॉपिक का। स्कीमा मार्कअप थोड़ा एडवांस टॉपिक है ये। बहुत सारी वेबसाइट आप देखोगे स्कीमा यूज नहीं करती है, लेकिन अपने को करना है। पहले अपने को समझना है कि ये होता क्या है, ये भी मैं स्टेप में बताऊंगा। देखो, स्कीमा एक तरीके का कोड होता है, और वो कोड मेरे रिजल्ट को रिच रिजल्ट बना देता है। ठीक है, दिखाऊंगा अभी कैसे। मैं आपको स्कीमा क्रिएट करना बताऊंगा कि स्कीमा आप कैसे क्रिएट करेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में मैं बताऊंगा कि आप उसको चेक कैसे करोगे कि स्कीमा मतलब उसमें कोई गलती तो नहीं है। फिर उसके बाद उसको प्लेस कैसे करेंगे, ये 3 चीजें देखेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि स्कीमा होता क्या है। तो 3 स्टेप्स हो गए हमारे, और एक उसका इंट्रोडक्शन हो गया, तो फिर किसी को कोई इशू नहीं आएगा। देखो, मैं यहां पर गूगल पे लिखता हूं न्यूज। अरे यार, ये क्या डाल दिया मैंने। आप यहां पर एक ये रिजल्ट देख रहे हो, ये वाला रिजल्ट, ये खुद गूगल का रिजल्ट है, यानी कि ये गूगल news.google.co.in का रिजल्ट है। ठीक है, आप उसके बाद ये वाला रिजल्ट देख रहे हो। इस रिजल्ट में आ रही हैं 4 चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहला है आपकी ब्रांड का नाम, उसके बाद आपकी वेबसाइट का यूआरएल, उसके बाद मेटा टाइटल, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। ये 4 चीजें ही तो होती हैं किसी भी रिजल्ट में। और अभी तक मैंने आप लोगों को बस ये 4 चीजें तो सिखाई हैं, लेकिन एक बार आप देखो जरा, यार ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, ये वाले रिजल्ट कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाले रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। ये क्या चीज है, पीपल ऑल्सो आस्क। हम लोगों को अगर, पहली बात तो हमें समझना है कि ये है क्या। दूसरी बात कि अगर मेरा रिजल्ट इस प्रकार आता है, अच्छी बात है ना। ओके, दूसरा कीवर्ड डालता हूं मैं, यहां पर डाल देता हूं बर्गर रेसिपी, कीवर्ड डाला। ये रिजल्ट देखो, ये कहां से आ रही है फोटो। मैंने आपको, इस चीज को अपन बोलते क्या है, याद है किसी को? नाम पता है इस पूरे को वैसे बोलेंगे क्या अपन? ये जो पूरा जो आ रहे हैं, याद है किसी को क्या बोला जाता है इसको? SCRP तो ये पूरा हो गया भाई मेरे, SCRP तो ये पूरा है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो आ रहा है, मतलब अब मैं इसका ले लूं, ये जो ये आ रहा है, क्या बोला जाता है इसको? किसी ने हैंड रेस किया है, किसने हैंड रेस कराया था? दोबारा करना, मैं देख नहीं पाया, दूसरे स्क्रीन पे था। सर मैंने हाँ, सर मैंने करा था, हाँ जी। बट मैं भी SCRP बोल रही थी।
SCRP ये पूरा पेज है भाई, पूरा पेज है ये SCRP। ये हो गया गूगल का होम पेज, ये गूगल का होम पेज है। मैं यहाँ पर डालता हूँ कोई कीवर्ड न्यूज, अब ये जो ओपन हुआ है ना, ये पूरा SCRP है ये पूरा। मैं तो सिर्फ इसकी पूछ रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ये जो इतना ये एरिया है, किसी को नहीं याद? इतने सारे ना। हाँ हाँ दीपांशु। सर मेटा डिप्लेशन, सॉरी सर, मेटा डिप्लेशन। सर थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हुई सर, बट आप समझते हो रहे। मैं तो समझ गया, लेकिन आपने गलत बताया है। म्यूट करो। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं, म्यूट कर लो। हाँ साहिल, साहिल बताओ। ऊपर कंपनी का नाम है सर, उसके बाद मेटा टाइटल है, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन है सर। अरे भैया मेरे, उसको बोलते क्या हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। याद आया किसी को कुछ? स्क्रीन देखो मेरा। सोशल नहीं है वो, कहाँ सर मारूं अपना, हैं? याद आया किसी को? इसको रिजल्ट स्निपेट भी बोलते हैं, इसको आपका SEO स्निपेट भी बोलते हैं, इसको आपका SCRP स्निपेट भी बोलते हैं। ये आमतौर पे रिजल्ट स्निपेट बोला जाता है इनको, रिजल्ट स्निपेट होती है ये चीजें। SCRP तो सबने बोल दिया। और महाराज कहाँ गए आप, दीपांशु? दीपांशु, मेटा डिस्क्रिप्शन ये चीज होती है भाई, सिर्फ इतनी एरिया होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा टाइटल होता है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। आपने तो पूरे को ही मेटा डिस्क्रिप्शन बता दिया, नहीं ये नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बता रहा था कि अभी अपन ये चार चीज तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जैसे अब ये वाले रिजल्ट आ रहे हैं, इस रिजल्ट को देखो, यहाँ पर ये रेटिंग स्टार्स कैसे आ रहे हैं, उसके बाद रेटिंग कैसे लिखी आ रही है, वोट्स कैसे आ रहे हैं, 50 मिनट ये जो लिखा हुआ है कैसे आ रहा है, इमेज कैसे आ रही है। मैंने तो आप लोगों को बस ये चार चीजें बताई हैं, है ना, 1 2 3 4, चार चीजें बताई हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कितने अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बुक, बेस्ट बुक दिखाता हूँ फॉर लॉ, लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर तो आई नहीं, ये देखो ये वाले रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, है ना। देखो मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे। मैं और भी एक वो दिखा देता हूँ, लेटेस्ट मूवीज। ये देखो इस तरीके के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, समझ रहे हो? आ तो सब गूगल पे ही रहे हैं। हम लोगों ने जो नॉर्मल रिजल्ट स्निपेट थी वो बनाना तो सीख लिया है। इस तरीके के स्निपेट अब आप लोग रिजल्ट स्निपेट बना सकते हैं। लेकिन इस तरीके के जो रिजल्ट आते हैं ना, इनको बोला जाता है रिच रिजल्ट्स। ये आपके होते हैं रिच रिजल्ट बोला जाता है। और ये ना आपकी वेबसाइट पे जो आपके रिजल्ट पे जो क्लिक्स हो रहे हैं ना, उन क्लिक्स को बहुत इंप्रूव कर देता है। इस तरीके की अगर फोटो वगैरह लगी हुई आती है ना, ये आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है और लोग इस पर ज्यादा क्लिक करते हैं। दीज आर कॉल्ड रिच रिजल्ट्स। और ये बनते हैं स्कीमा मार्कअप की वजह से। अगर मुझे ऐसा कोई अपना बनाना है ना रिजल्ट, तो मेटा टाइटल वेटा टाइटल तो आप AIO SEO से कर ही दोगे। लेकिन इस तरीके के जो चीजें आ रही है ना, ये क्रिएट होती है हमारी स्कीमा की वजह से, स्कीमा मार्कअप की वजह से। ओके जी, होता क्या है ये समझ में आ गया? ये किसी भी तरीके का ऐसा रिजल्ट जो देखने में थोड़ा ज्यादा, जिसमें इमेज वगैरह है, जो देखने में ज्यादा ब्यूटीफुल सा रिजल्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड रिच रिजल्ट। और ये क्रिएट होता है स्कीमा मार्कअप से। ठीक है, स्कीमा मार्कअप के थ्रू क्या होता है, ये क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है कि ये क्या होता है, नहीं समझ में आया? और कोई भी ऐसे मत करना यार, कोई बाहर घूम रहा है रोड पे और कहीं गाड़ी चला रहा हो, फिर वो बोलता है दोबारा बता दो। नहीं, ऐसे नहीं, आपको ध्यान से सुनना होगा पहले, तभी मैं दोबारा रिपीट करूंगा। क्योंकि बाहर अगर आप बाहर से अगर क्लास ले रहे हैं तो दोबारा बताने का भी कोई लॉजिक नहीं है।
इसलिए आई होप एवरीबडी इज पेइंग अटेंशन। ओके, आगे बढ़ता हूं। अब और क्या हो रहा है, ये क्रिएट कैसे होगा। ऑलराइट, देखो टाइप्स ऑफ स्कीमा भी बता देता हूं मैं आपको पहले तो, कि कितने टाइप के आपके स्कीमा होते हैं। टाइप्स ऑफ स्कीमा मार्कअप, गूगल की सोर्स देख लो, ये दिखा देता हूं, शायद इस पे मिल जाए अपने को। पहली बात तो ये कि आपको जरूरी नहीं है कि स्कीमा लगाना ही लगाना है, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तभी तो हम उस केस में स्कीमा नहीं लगाते हैं। हाँ जी, अभी बता रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा आपको कि रिक्वायरमेंट है या नहीं। मैं एक वेबसाइट ढूंढ रहा हूँ उसी के लिए। ये रहा, देखो इंपॉर्टेंट स्कीमा टाइप्स फॉर एसईओ। एक स्कीमा होता है आपका रिव्यू स्निपेट स्कीमा, जिसमें आपका, मैं दिखा देता हूं कि कैसा दिखेगा रिव्यू स्निपेट स्कीमा। इमेज पे जाता हूं, ये देखो, अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए ना अपने रिजल्ट के नीचे, तो इसके लिए मैं रिव्यू स्कीमा लगाऊंगा। सारे स्कीमा अलग अलग होते हैं, मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। ऐसा हो गया। एक कौन से टाइप का स्कीमा होता है, एक होता है प्रोडक्ट स्कीमा। प्रोडक्ट स्कीमा अभी अभी मैंने शायद आप लोगों को दिखाया ही था, वो अमेजोन वगैरह के आ रहे थे ना, वो बुक ऑफ लॉ में कहीं देख रहे थे अपन। बैक करके दिखा देता हूं, ये रहा, ये प्रोडक्ट स्कीमा है। अगर तभी लगाओगे आप, जो अभी आलोक का क्वेश्चन था कि ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा स्कीमा लगाना है, भैया अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तभी तो लगाओगे प्रोडक्ट स्कीमा, है ना, अदरवाइज प्रोडक्ट स्कीमा नहीं लगाएंगे। सारे स्कीमास कोई नहीं लगाता, जरूरी नहीं है। अगला दिखा देता हूं, आर्टिकल स्कीमा। अगर हम वेबसाइट पे कोई आर्टिकल डाल रहे हैं तो ये स्कीमा लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। दिखता कैसा है गूगल पर आर्टिकल स्कीमा, मैं वो भी दिखा देता हूं। ये देखो, इस तरीके से ये जो आ रहा है ना, नहीं सॉरी, हाँ ये देखो, फोटो आ रही है यहां पर, इधर आपका रिजल्ट आ रहा है। इस तरीके से आपका, अगर आपको रिजल्ट अपना ऐसा दिखाना है तो ऐसे डाल सकते हो आप, तो ये वाला आर्टिकल स्कीमा डाल सकते हो आप। अगला स्कीमा देख लेते हैं, एफएक्यू स्कीमा। ये जो आ रहे थे ना एफएक्यूज, अभी आ रहा था, ये रहा, पीपल ऑल्सो आस्क फॉर, ठीक है, ये इसमें आ गया। एक सेकंड, एक मिनट देना प्लीज, एफएक्यू स्कीमा देख ही लेते हैं। ये रहा, आपके रिजल्ट के नीचे ये जो आ रहा है ना, ये इस तरीके से, ये चीज जो आ रही है, वाई इज डिजिटल मार्केटिंग, ये आ रहा है ना, कई रिजल्ट के नीचे आपको ऐसे दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट के इस पेज पर एफएक्यू स्कीमा लगाया हुआ है। इवेंट स्कीमा होता है, ब्रेड क्रम स्कीमा होता है, वीडियो, अगर कोई वीडियो पड़ा है वेबसाइट पे और आप वीडियो स्कीमा लगाना चाहते हो, उसी केस में लगाओगे, जब वीडियो ही नहीं तो क्यों लगाएंगे। इमेज स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन लोगो स्कीमा, अराउंड मैं जितना मेरे को याद है अराउंड 32-35 टाइप के डिफरेंट स्कीमाज होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतने अलग अलग स्कीमा होते हैं, सारे कोई नहीं लगाता, जरूरी नहीं है। आपको जो जरूरत पड़े वो स्कीमा लगा लेना, बाकियों को इग्नोर कर देना, कोई लोड नहीं है, ठीक है जी। ये आर्टिकल मैं इसमें मेंशन कर देता हूं, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो यहां से जाके देख लेना कि कितने टाइप्स के स्कीमा होते हैं। टाइप्स ऑफ स्कीमा, ये यहां पर मैं लिंक डाल रहा हूं उसका, बाकी गूगल भी कर सकते हो आप लोग। अब स्कीमा को क्रिएट कैसे करेंगे अपन लोग, क्रिएट कैसे होता है स्कीमा, थोड़ा सा टेक्निकल है बट बहुत इजी है अगर समझ में आ गया तो। देखो, अरे यार क्लोज कर दिया मैंने। ये एक वेबसाइट है, स्कीमा मार्कअप जनरेटर। स्कीमा मार्कअप जनरेटर। मैं क्या कर रहा हूं, इस वेबसाइट पर गया,
यहाँ पर सबसे ऊपर ये एक रिजल्ट आ रहा है, सॉरी ये एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करा। अब आपको देखना है कि भाई कौन सा स्कीमा लगाना है आपको। रेसिपी स्कीमा अगर तभी तो लगेगा जब आप कोई रेसिपी डाल रहे हो। अब अगर मैं मूवी रिव्यू का आर्टिकल डाल रहा हूं तो मैं रेसिपी स्कीमा थोड़ी लगाऊंगा, कोई लॉजिक नहीं है। अगर मेरी पेज में कोई वीडियो ही नहीं है तो मैं क्यों ये वीडियो स्कीमा लगाऊंगा। पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, दुनिया भर के स्कीमा है। मैं आपको जैसे रेसिपी स्कीमा एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्लिक करा मैंने इस पे, रेसिपी स्कीमा पे गया। देखना मैं यहाँ पर चीजें फिल करता जाऊंगा और यहाँ पर ये कोड जनरेट होता जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली में स्कीमा जनरेट करना और उसको लगाना डेवलपर का काम है, हमारा नहीं है। लेकिन अब चीजें बहुत इजी हो चुकी हैं और अपन लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टूल आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी, ये जो टूल आ रहा है यहाँ पर देखना, मैं जैसे जैसे चीजें भरूंगा किसी बंदे ने क्या करा है, ऑलरेडी ये कोड तैयार करके रख दिया है। अब मुझे अरे यार क्या करा है मैंने, हाँ, अब मुझे इस केस में डेवलपर की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर देखना नाम किसकी स्कीमा क्रिएट करते हैं, मेरी वेबसाइट पे कोई ना कोई तो वो पड़ा ही होगा, उसी का ही देख लेते हैं। कोई रेसिपी नहीं पड़ी क्या, ये ले लेते हैं, डमी आर्टिकल है, ऐसी कुछ भी रैंडम लिखा हुआ है, ले लेता हूँ। हाउ टू मेक पाव भाजी विद सिंपल स्टेप्स। ठीक है जी, तो इसके लिए एक रेसिपी स्कीमा मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ गया, नाम क्या है, पाव भाजी। यहाँ अपना नाम नहीं डालना है, यहाँ पे डिश का नाम डालना है। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे पाव भाजी लिखा, देखो कोड में आ गया ये पाव भाजी, नेम पाव भाजी। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखना डिस्क्रिप्शन डालूं कुछ। डिस्क्रिप्शन डालता हूं कि इजी पाव भाजी रेसिपी विच एवरीवन लव्स। ठीक है, इजी पाव, छोटा सा मैंने ऐसी डमी डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड का, तो जो आपका मेन कीवर्ड है ना, जो मैंने आपको 1% वाला वो सब डालना था, यहाँ पर आप उस कीवर्ड को प्लेस कर दो। मैं एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, मेरा यहाँ पर कीवर्ड था हाउ टू मेक पाव भाजी। एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ मैं, आपका जो भी आपने डाला हो, हाउ टू मेक पाव भाजी। ठीक है, ये आ गया कीवर्ड, है ना। इमेज यूआरएल, ये जो फोटो यहाँ पर इमेजेस जो आ रही थी ना, कहाँ गई वो इमेजेस के साथ में जो आ रही थी, ये मतलब आपके रिजल्ट के साथ जो आ रही थी, क्या करूं मैं यार, पाव भाजी डाल दिया। ये वाली जो इमेज आ रही है, ये देखो, ये सारे रेसिपी स्कीमा है बाय द वे, ये एक रेसिपी स्कीमा है, इन लोगों ने रेसिपी स्कीमा लगाया। लेकिन ये जो इमेज आ रही है ना, ये कैसे लगेगी, मुझे क्या करना है, ये रही मेरी वेबसाइट, ये वाली फोटो मैंने यहाँ लगा रखी है। किसी भी फोटो का आपको अगर यूआरएल यानी कि उस इमेज का अगर आपको एड्रेस लेना है ना उस इमेज का, तो उस केस में आप क्या करोगे, इमेज पे जाओ, राइट क्लिक करो, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी कर लिया। अब आप कहीं पर भी इस वाले लिंक को डालोगे ना, एंटर मारूंगा, ये इमेज खुलेगी सीधे। तो कभी भी किसी भी इमेज का एड्रेस अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, इमेज पे जाओ, राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस डालना है। यहां पर आ गया यूआरएल, कॉपी इमेज एड्रेस में कर चुका हूं, एंटर कर दिया। अब इस तरीके से जो आ रही थी ना ये वाली, अब मेरी ये वाली फोटो आएगी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी पिक्सेलेटेड फोटो है बट कोई बात नहीं, काम चला लेना। ओके, अभी आगे बढ़ रहा हूं। अब वो पूछ रहा है वीडियो कंटेंट यूआरएल। अगर मैंने कोई वीडियो है मेरा बनाते हुए तो मैं यहाँ पर उसका लिंक डाल दूंगा। अभी कुछ है नहीं तो मैं नहीं डाल रहा। ये एम्बेड यूआरएल को खाली छोड़ देना अपने काम का नहीं है। क्रिएटर, मैं चाहूं तो यहाँ पर अपना नाम डाल सकता हूँ, मैं चाहूं तो इग्नोर भी कर सकता हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट जरूरी नहीं है कि आपको ये डालना ही डालना है। बट चलो स्टिल मैं यहाँ पर, मुझे तो आती नहीं है बनानी, मैं यहाँ पे एबीसी लिख देता हूँ। ठीक है, अब डेट पब्लिश्ड, यहाँ पर क्लिक करा, किस डेट को आपने पब्लिश करा था ये आर्टिकल। अगर मन हो तो डाल देना, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई लोड नहीं है।
फिर भी चलो आपको दिखाने के लिए मैं भी डालता हूँ। 23 मई 2024 करा था मैंने, तो मैं यहाँ पर डेट पब्लिश पे जाकर मई में जाना पड़ेगा यार, टाइम लगेगा इसमें। आ गया, चलो ये रहा, ये कर देता हूँ। चलो 23 मई 2024। प्रिपरेशन टाइम, इसे बनाने में कितनी देर लगी, मान के चलो इसे बनाने में लगे हैं मुझे, कितना टाइम लगता होगा यार, 50 मिनट डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, सब्जी वब्जी काटना, वो सारी चीज़ें। कुकिंग टाइम, अब बनाने में कितनी देर लग रही है, पता नहीं कितनी लगती होगी, 20 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी। आपके ऊपर है, भरना चाहो भर दो, खाली छोड़ना चाहो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा खाली छोड़ दो। देखो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ना, वैसे वैसे यहाँ पर पूरा कोड तैयार हो गया है मेरा। अब मेरा रिजल्ट अब एक रिच रिजल्ट बन जाएगा जब मैं इसको अपनी वेबसाइट पे जाके लगाऊंगा। बताता हूँ अभी कैसे लगाएंगे। ये कर दिया। अब उसके बाद ये सारी चीजें भरनी है आपको। कैटेगरी, किस कैटेगरी में जाएगा ये एपेटाइजर है, एंट्री है, डेजर्ट है। मतलब एपेटाइजर का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, स्नैक्स टाइप का, हल्का फुल्का टाइप का खाना। एंट्री मतलब मेन कोर्स। डेजर्ट खाने के बाद जो ऊपर मीठा आइसक्रीम वगैरह जो होता है ना। तो अगर आपको इसमें से कुछ डालना है डाल देना, मैं खाली छोड़ देता हूँ। न्यूट्रिशन, अब कितना न्यूट्रिशन है मुझे नहीं पता, मैं खाली छोड़ रहा हूँ इसको। यहाँ पर न्यूट्रिशन आप मन हो तो भर देना, पता है तो, नहीं पता है तो छोड़ देना। एवरेज रेटिंग वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5, ठीक है। मेरी पाव भाजी दुनिया की बेस्ट पाव भाजी, 5 रेटिंग डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब नंबर ऑफ रेटिंग, कितने लोगों ने मेरे को रेट करा है, 10 लाख लोगों ने करा है, नहीं सॉरी, 10 लाख लोगों ने मेरी पाव भाजी को 5 स्टार्स दिए हैं, ठीक है। मेरे ऊपर है, कितना भी डालना डाल दो। हाईएस्ट वैल्यू अलाउड, कितनी ज्यादा रेटिंग कोई दे सकता है, 5 दे सकता है। लोएस्ट 0 दे सकता है, यानी कि सबसे कम मुझे 0 मेरे को रेटिंग मिलेगी, ज्यादा मुझे 5 मिलेगी। लेकिन मेरे को तो 5 मिली है, बनाए इतना अच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये मेरा कोड यहाँ पर तैयार हो गया है पाव भाजी का। एक सेकंड, इसको क्या हुआ, हाँ, ये मेरा रेसिपी स्कीमा क्रिएट हो चुका है। अभी मैं करवाता हूं आप लोगों से भी। अब मुझे क्या करना है, मैंने मजाक मजाक में स्कीमा तो क्रिएट कर लिया, अब इसमें कोई गलती है या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। चेक करना पड़ता है अपने को स्कीमा में कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कोई फॉल्ट है ना तो लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब मुझे कोडिंग तो आती नहीं है, अब मेरे को तो जावा स्क्रिप्ट में लगा है, अब मेरे को तो पता नहीं है क्या कहाँ पे कोई दिक्कत है कहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल पर डालता हूँ validator.schema.org, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कोड स्निपेट का, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ आपकी शीट पे क्या चीज़ है ये है टू चेक स्कीमा कोड। स्कीमा कोड को चेक करना है आपको, तो आप इसको यूज करेंगे। दिखा देता हूँ कैसे। ये ओपन हुआ, अब आपको जाना है कोड स्निपेट पे, क्लिक करा। यहाँ पर, अरे यार ये मैंने क्या करा, वापस ये वाला कोड टाइप करना था, कॉपी करा इस कोड को, कोड स्निपेट पे गया, कंट्रोल वी करा, रन टेस्ट का बटन दबा दिया। उसने मेरे को 1 सेकंड में ही बता दिया कि भाई कोई एरर नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर 0 एरर जो लिखा है ना, यहाँ पे 1 2 100 जितने भी एरर होते हैं वो आ जाते हैं, यानी कि मेरा स्कीमा एकदम परफेक्ट बना है। एग्जाम्पल एक दिखा देता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ से कॉमा उड़ा दिया गलती से, अरे यार गलती से मैंने कॉमा उड़ा दिया, मैं क्या करूँगा, रन टेस्ट कर, अरे 1 सेकंड, अब इसको चेक करके देखूं पूरे को, कंट्रोल सी, रन न्यू टेस्ट पे गया, कंट्रोल वी करा, रन टेस्ट करा, ये देखो एरर आ गया, कुछ गड़बड़ है। क्लिक करता हूं इस पे, अब इसने बताया है कि कोई कॉमा या फिर कोई कर्ली ब्रैकेट मिसिंग है। मुझे कोडिंग तो आती नहीं है, उस केस में मैं इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। एक इजी ऑप्शन बताता हूँ, अगर कभी आपके स्कीमा में कोई दिक्कत हो जाए, नया स्कीमा क्रिएट कर लो, ठीक है। अब कुछ नहीं कर सकते, या तो डेवलपर को ढूंढो जाके, अदरवाइज इजी ऑप्शन है, इसी पे जाओ, दोबारा स्कीमा क्रिएट कर लो, फिर उसको चेक कर लो अगर गलती से आपको छुड़ा देते हो तो, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हो गई हमारी, एक तो व्हाट इज स्कीमा हो गया, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्कीमा हो गया,
स्कीमा मार्कअप जनरेटर, यानी कि स्कीमा को अपन ने क्रिएट कर लिया। अभी मैं एक और स्कीमा क्रिएट करके दिखाऊंगा, दूसरा कोई, और फिर उसके बाद आपने स्कीमा जो अपन ने क्रिएट करा है उसको चेक भी कर लिया कि मेरा स्कीमा एकदम सही बना है। अब अगला स्टेप क्या है, मैं यहां पर इधर से शुरू कर देता हूं। स्टेप 1 क्या है? स्कीमा मार्कअप जनरेटर, क्रिएट स्कीमा। अब अगला क्या है? स्टेप 2 वो तो लिख ही दिया मैंने उस पर, टू चेक स्कीमा। इसके बाद स्टेप 3 क्या है? टू इम्प्लीमेंट स्कीमा। इंटरव्यू में ना मैं आपको ना जान के स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इंटरव्यू में क्या होता है, ये एडवांस क्वेश्चन होता है, आमतौर पे फ्रेशर्स से पूछा नहीं जाता है स्कीमा मार्कअप। मैं आपको जितना इजी हो सकता है उतना बता रहा हूँ। अगर आप स्कीमा रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर मतलब आप क्वेश्चन का आंसर दे देते हो ना, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। आमतौर पे फ्रेशर्स नहीं जानते व्हाट इज स्कीमा। अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप बता देंगे ना, आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, टफ टॉपिक है, इजी नहीं है एसईओ के हिसाब से, ये टेक्निकल एसईओ में आता है। ओके, अब लगाना कैसे है स्कीमा वो भी देख लेते हैं। पोस्ट पे जाता हूँ, यही पाव भाजी वाला ढूंढ लेता हूँ, इसी पे ही ज्यादा सही रहेगा। ढूंढना भी एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टास्क है यहाँ पे, किसी को दिखे तो बताना है। ये रहा। ठीक है, ये देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कभी लगा रखा है, इसको हटा देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, पहले तो मैं इस ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ तक तो सबको पता है ना, H1 हो गई, उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया। मैं कर रहा हूं यहाँ पर एंटर, एक नया ब्लॉक ऐड करा है। प्लस पे जाता हूं, आपको यहाँ पर टाइप करना है HTML, और ये आ रहा है आपका कस्टम HTML। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ये आ गया। ठीक है, कस्टम HTML। मैं इसको मार्क कर सकता हूँ क्या? किसी को पता है इसमें पेन का आइकन आता है क्या कहीं पे? क्योंकि मुझे पक्का पता है कोई ना कोई आप में से जाके इस पर भी जरूर क्लिक करेगा। इस पर नहीं करना है, कस्टम HTML पे जाना है। कस्टम HTML का बटन दबाया, ये रहा मेरा कोड। कहाँ गया? ये रहा मेरा कोड। कॉपी करता हूं इसको, इधर गया, कंट्रोल V करा, और जैसे ही मैं इसको प्रीव्यू का बटन दबाऊंगा ना, गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? मतलब अगर कोई ध्यान से सुन रहा हो तो कोई, है ना? लेकिन प्रीव्यू का बटन दबाते ही ये गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? एनीबडी, किसी को कोई तुक्का मारना है, लॉजिकल तुक्का, मेरा मतलब था। केशव, अच्छा केशव इस बैच में नहीं है। एनीबडी, मैं बता देता हूँ। प्रीव्यू करते ही गायब हो गया ये, क्योंकि ये इंसानों के लिए है ही नहीं। ये जो कोड है ना, ये ह्यूमंस के लिए नहीं है। ये है किसके लिए? कंप्यूटर नहीं भाई मेरे, बॉट, क्रॉलर, क्रॉलर के लिए। हाँ, ये क्रॉलर के लिए है। ठीक है, तो आप अगर ऑडियंस इसको देखेगी वो बोलेगी क्या है भाई ये, है ना, आयरेट हो जाएगी, चिढ़ जाएगी। इसीलिए ये हमारे लिए नहीं है। क्रॉलर इसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद ऐसा कुछ क्रिएट कर देगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है और प्रीव्यू का बटन दबा देना है, बस सॉर्टेड है। गायब हो गया वो, हमारे लिए नहीं है, वो नहीं दिखेगा, लेकिन जिसको देखना है उसको दिख जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर मैं टू इम्प्लीमेंट स्कीमा, add the schema code in custom
HTML ब्लॉक, जो कस्टम HTML ब्लॉक है ना, वहां पर आपको ये क्रिएट करना है और वहां पर आपको पेस्ट करना है। जैसे ही मैं इसको अपडेट कर दूंगा यहाँ पर, बस अब वो स्कीमा लग चुका है। ठीक है गाइस, अब अपन ने क्या करा है अभी तक देख लेते हैं। हमने आज के सेशन में, अभी बचा है, मैं एक और स्कीमा क्रिएट करा रहा हूँ। अभी तक हमने क्या करा है, स्कीमा क्या होता है, रिच रिजल्ट, आपको एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने, कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। क्रिएट स्कीमा, जनरेटर पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं, आप कोड को जाके चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको अपनी वेबसाइट पे जाके प्लेस भी कर सकते हैं। स्कीमा का काम खत्म हो गया है, अब बाकी जो जाने क्रॉलर जाने। मैं आपको एक स्कीमा और क्रिएट करके दिखा देता हूँ। रेसिपी करा था ना, आप लोग भी क्रिएट करना। मैं अभी यहाँ पर जाता हूँ आर्टिकल ब्रेड क्रम, चलो आर्टिकल ही क्रिएट कर लेते हैं। आर्टिकल स्कीमा पे गए, यहाँ पर अब वो आपसे पूछ रहा है किस तरीके का आर्टिकल है आपका। ओके, ये है आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल या ब्लॉगिंग पोस्ट। मैं ब्लॉग टाइप का कंटेंट डालता हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्लॉग ले लिया मैंने। URL अपने पोस्ट का अब कोई दूसरा ले लेते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे वेबसाइट पे, मैं आपको इसका, जैसे ये हनी है ना, हनी नेचर स्वीट हीलर, ये ले लेता हूँ चलो इस बार, कि ये भी एक तरीके का ब्लॉग ही है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। इधर गया, URL कर दिया, कंट्रोल V, यहाँ पर आ रही है हेडलाइन। यही हेडलाइन आपको यहाँ पे डाल देनी है। कहाँ गई ये हेडलाइन, यहाँ पे आ गई, कंट्रोल C, इधर गया, ये आ गई। इमेज URL, इसका इमेज में कैसे निकालूंगा URL, देख के बता रहे हो। अच्छा अच्छा, ओके। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस पे गए, यहाँ पे गए, कंट्रोल V लिया। ठीक है जी, इमेज मैंने यहाँ पर डाल दिया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की हनी इज नेचुरल स्वीटनर, लिख दिया मैंने, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत कर दी मैंने स्वीटनर की, ये होती है क्या, ठीक है। आर्टिकल टाइप, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, क्या मैं यहाँ पर आप पर्सन चूज कर लेना कि ये सॉरी आर्टिकल टाइप नहीं था, वो ऑथर टाइप था, कि ये आर्टिकल किसने पब्लिश करा है, किसी एक पर्सन ने या फिर कंपनी ने। कई बार कंपनी भी तो आर्टिकल पब्लिश करती है ना, तो मैं यहाँ पर पर्सन कर देता हूँ। ऑथर में किसने क्रिएट करा है, ये मैंने नहीं करा, ये करा है मालिनी ने, तो मैं यहाँ पर मालिनी जी का नाम लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ऑथर URL, भाई ऑथर का कोई URL है क्या, मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये देखो ये आ गया ऑथर URL, ऑथर अंडरस्कोर मालिनी, कंट्रोल C करा, ये कंटेंट इन्होंने डाला हुआ है, तो इनका ऑथर URL ये हो गया। और यहाँ पर मैंने कर दिया है ऑथर URL, ये रहा, कंट्रोल V। इसके बाद पब्लिशर, पब्लिशर में आप चाहो तो भर देना, जैसे नॉलेज टाइम्स है तो वो ये हो गया, डाल ही देता हूँ चलो नाम, यहाँ पर पब्लिशर है द EDGE टाइम्स। अब ऑथर लोगो URL, लोगो तो डला ही नहीं है यहाँ पर, तो लोगो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, मैंने डाला ही नहीं हुआ है लोगो, खाली छोड़ देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इतना हो गया। डेट पब्लिश मॉडिफाइड अपने हिसाब से देख लेना। अब कॉपी करूंगा, अगला स्टेप क्या था, वैलिडेटर। रन न्यू टेस्ट पे गया, कंट्रोल V किया, रन टेस्ट करा, वेरी गुड, 0 एरर है, कोई एरर तो है ही नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं करूंगा अपनी इसी वाली वेबसाइट पे जाऊंगा, इसको यहां से पहले तो डिलीट कर देता हूं। हनी नेचुरल स्वीटनर पे जाऊंगा, ये रहा, इस पे गया, जाने के बाद सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे यहां पे आ गया मैं। अब प्लस पे गया, कस्टम HTML टाइप कर लेना, कंट्रोल V कर देना, अपडेट का बटन दबा देना, प्रीव्यू करोगे गायब हो जाएगा, अपडेट का बटन दबा दोगे, बस
आपका आर्टिकल स्कीमा भी हो गया है। अब इसमें एक चीज और है, हाउ टू चेक कि हाउ टू चेक इफ एनी वेबसाइट हैज स्कीमा और नॉट। कैसे चेक करेंगे भाई? सिंपल है। अब मैं यही ले लेता हूँ, स्वातिज रेसिपी जो सबसे ऊपर आ रहा है, इसी पे क्लिक करा। इस पेज पे मान के चलो मेरे पास ये आई है स्वाति रेसिपी, और उन्होंने बोला है कि हमारा एसईओ कर दो। तो मैं चेक करूंगा भाई, अगर मेरे को इस वाले आर्टिकल को अगर प्लेस करना है, टॉप पर लेकर आना है, तो मैं चेक करूंगा कि क्या इसमें स्कीमा लगा है कि नहीं। अगर लगा है बहुत अच्छी बात है, मेरा काम बच गया। और नहीं लगा है तो मैं लगाऊंगा। चेक कैसे करूंगा लगा है कि नहीं? यहाँ पर गया, इसको पूरे को करोगे कंट्रोल सी कॉपी, इधर जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है वैलिडेट का, फेच यूआरएल। मैंने भी आपको कोड स्निपेट बताया था ना चेक करने के लिए। आपको जाना है फेच यूआरएल में, रन टेस्ट का बटन दबाना है। ये देखो ये लगा हुआ रेसिपी स्कीमा, ठीक है जी। इसी वेबसाइट पे validator.schema.org पे ही रेसिपी स्कीमा लगा हुआ है। और यहाँ पर आप ये जो स्कीमा, ये अब मुझे समझ में आ गया भाई, रेसिपी स्कीमा तो लगा हुआ है, अब कोई लोड नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इस वाले स्क्रीनशॉट को लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्लास ओवर होने के 2 या 3 मिनट बाद आप भूल जाएंगे, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल ही कर देता हूँ। फेच स्कीमा ये हो गया। और इस वाले में कहाँ गया वो, हाँ, टू चेक स्कीमा कोड, इधर क्लिक कर देता हूँ। मेरे ख्याल से अब तो आप जब भी, अगर कोई क्लास के बाद ये शीट ओपन करके देखता हो, तो उसको पता है कि इस पे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखी होती हैं, ठीक है। वैसे यार रेयरली डाउट कि कोई देखता होगा इसको क्लास के बाद, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप 1। और थोड़ा फोटो ऊपर नीचे हो रही है, होने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें स्कीमा के अंदर थी सब बता दी मैंने आपको। रिच रिजल्ट, टाइप्स ऑफ स्कीमा कितने टाइप के होते हैं, स्टेप 1 क्रिएट स्कीमा कैसे करते हैं, उसके बाद अपन चेक कैसे करते हैं अपने स्कीमा को, फिर उसके बाद हम प्लेस कैसे करते हैं स्कीमा को प्लेस कैसे करेंगे अपन, और फिर उसके बाद अपन स्कीमा किसी वेबसाइट पर लगा है कि नहीं उसको कैसे चेक करते हैं, ठीक है गाइस। कोई डाउट किसी को? पूरा मैंने अब फिनिश करा है। पूर्णिमा, साहिल, कुमकुम, आलोक, आशुतोष, दीपांशु, संदीप, माधव, जल्दी से बता दो कोई डाउट है इसमें? कोई है जो बोलेगा सर समझ में नहीं आया, पूरा बता दो, कोई है ऐसा? ठीक है जी, सॉर्टेड है। मैं रोज एक बड़ा टॉपिक लेके चल रहा हूँ, डेली एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक करा रहा हूँ मैं, मुझे भगाने की कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि अभी इसके बाद अगर मैं दूसरा टॉपिक अगर बताने लग जाऊं ना, नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। कोई डाउट किसी को या फिर अपन, हाँ पूछना था हाँ जी बताइए। सर, ये जो स्कीमा आपने जो भी टॉपिक पूरा बताया है, ये एक तरीके से टेक्निकल पार्ट है, और ये डेवलपर जो है उसका काम है या ये हमारा है? देखो, मैंने जो जो चीजें आपको बताई हैं ये आप कर सकते हो ना। हाँ, मतलब ये जैसे आपने वो तो मुझे सब समझ आ गया। हाँ मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गूगल पे जो इमेजेस आ रही है, जो आपने स्कीमा का बताया है जी। हमें, तो ये हम जो यूज करते हैं सर, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि मतलब ये जैसे अभी मेरी वेबसाइट है वो हाँ हाँ प्रेसेस वाली है, हाँ, ठीक है, तो उस पे हम स्कीमा अगर मैं चेक करना चाहूँ तो इसी उससे चेक कर सकती हूँ कि वो लगा है या नहीं लगा हुआ। मेरे को यूआर लिंक भेजना। किस पे बनी है, वर्डप्रेस पे? शॉपिफाई पे है सर। अच्छा, शॉपिफाई पे देख लेते हैं एक बार ट्राई करके, मैंने कभी शॉपिफाई पे ट्राई नहीं करा है। लेकिन शॉपिफाई पे आए जितना मेरे को पता है ना, आप वहां पर कस्टम एचटीएमएल का कॉलम नहीं आता है। यू वुड बी रिक्वायरिंग अ डेवलपर फॉर दैट। ओके। हाँ, बाकी एक बार भेजना। अरे चलो ठीक है, मैं खुद ही ले लेता हूँ। अपने को कोई पेज चाहिए था, जैसे कि गए टी शर्ट के,
ये आ रहा है। अरे यार म्यूट कर लेना। सर मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि हाँ ये हाँ, जैसे अभी एक मिनट गूगल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है। बड़ा टाइम ले लिया। प्रोडक्ट स्कीमा लगा हुआ है इस पे, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लगा हुआ है, दो स्कीमास लगे हुए हैं इस पे। हाँ जी, पूर्णिमा अनम्यूट करिए अब, पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा था। हाँ ठीक है सर, हाँ मतलब ये होता है ना, जैसे गूगल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डालते हैं तो जो जैसे आप क्वेश्चन आंसर्स का भी बता रहे थे, वो गूगल जब अपडेट करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी वो ऑप्शन आते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो चीज़ डिफरेंट है सर या यही है? आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, किस किस चीज़ की यस बोल सर। रहे हो आप? व्हाट्सएप कर दो हाँ, मेरे को एक स्क्रीनशॉट। बार एक बार। मेरे ख्याल से जो आप बोल रहे हो ना, वो होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। मेरे ख्याल से, अब मैं दिखा देता हूँ, चलो रुको एक सेकंड। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ग्रास टेक, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ सर, वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही है। इसकी कह रहे हो ना उस, आप? अच्छा अच्छा, सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं। हाँ जी। हाँ नहीं, वो चीज़ अलग है, वो ये नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हो। ओके। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, इसकी कह रहे हो ना आप? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें जाकर। हाँ 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 नहीं हाँ। नहीं, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोल लो इसको, या फिर गूगल माय बिजनेस बोल लो, एक ही चीज़ है। पहले इसका नाम जीएमबी था, गूगल माय बिजनेस, अब नाम चेंज होके ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया, जीबीपी हो गया। अच्छा, तो जैसे हमें किसी प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन आंसर आप कह रहे हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में किसी को कुछ पूछना है कि भाई ये इस साइज का है और ये मतलब इस